सांब सदाशिव और आप लोग कैसे हो। देखो माइटोकॉन्ड्रिया से जो भी वन क्वेश्चन में जो फंसते हैं आते हैं तो देखा जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमन ने की थी। किसने? अल्टमन ने। ये सब याद करने की नहीं है, रिचर्ड ने, ये सब सिर्फ अल्टमान याद करिए 1890 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्ल बेडा ने। ठीक। किसी कोशिका का शक्तिगिरी कहा जाता है, शक्तिगिरी यानी पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी मतलब पावर, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। किस कोशिका में कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ओके। कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए और राइबोसोम स्थित होते हैं, यानी डीएनए भी होता है और प्लस में राइबोसोम भी होता है। ओके। तो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाएगा और प्लस राइबोसोम में। ठीक, ये याद होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसे जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं? कैसे होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक। वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है? क्रेब्स चक्र। ये बोलेगा कि कौन सा श्वसन तंत्र में कौन सा चक्र चलता है, तो कौन चलता है? क्रेब्स चक्र। ठीक, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है, तो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है, कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी, तो हैंस क्रेब्स ने की थी। आप ये भी माइंड सेट में बैठा सकते हैं, क्रेब्स क्रेब्स क्रेब्स। ठीक। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक स्थित होता है? किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। अब राइबोसोम के बारे में चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी। प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिकाओं की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण होता है? राइबोसोम। ठीक। अंतर्द्रव्य जलिका, जो अंदर द्रव्य जलिका होती है वो क्या करता है, मतलब सबको एडजस्ट करता है। ठीक है। किस कोशिका में कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम को। जैसे प्रोटीन पी आर से राइबोसोम, पी आर, इस तरह आप माइंड सेट कर सकते हैं। जहाँ प्रोटीन की बात आए तो वहाँ पी के बाद आर आता है तो पी आर हो गया। ठीक। तो कोशिका में किस हिस्से में प्रोटीन बना जाता है, तो प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। अभी बताया ना पी आर, ये लोग में प्यार है तो पी से बाद आर आया था, तो पी आर प्रोटीन राइबोसोम। ओके। चलिए ठीक है, अब लाइसोसोम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो मिलती रहेगी साइंस की। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके। शाम से बात।